दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के पास उनकी जन्म कुंडली होती ही नहीं है। उन्हें नहीं पता होता है कि उनका जन्म का समय क्या है। हाँ, उन्हें इस बात की जानकारी ज़रूर होती है कि उनके जन्म की तारीख क्या है, महीना क्या है। ऐसे में कई बार जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के परिणाम जानने के लिए हमें व्यक्ति के जन्म का समय सही सही होना, मालूम होना ज़रूरी होता है। लेकिन पाश्चात्य ज्योतिष यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसकी कोई ख़ास महत्व तो नहीं है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आपके ज़ोडियक साइन निर्धारण करने में, तो आपकी राशियों का निर्धारण करने में पश्चिम में जो ज्योतिष फॉलो किया जाता है, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहे हैं। भारत में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा का महत्व है, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूरज का महत्व है। ऐसा करीब करीब माने कि हर एक महीने में जिस किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके लिए एक पर्टिकुलर राशि निर्धारित की गई है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हर एक महीने में किसी न किसी राशि को इसका स्वामित्व दिया गया है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की मदद से भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है कि आपके जन्म का समय क्या है, आपकी कुंडली कैसी है, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के आधार पर आप रत्न पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बारे में मैं फिर से आपको सचेत कर दूं कि किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करें और उसके बाद ही आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की मदद लें, पाश्चात्य ज्योतिष की मदद लें और अपने लिए पर्टिकुलर जो रत्न है वो निर्धारित करें। तो हम बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले मेष राशि की, जिसे इंग्लिश में एरीज कहते हैं। अगर आपका जन्म मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में हुआ है तो मेष राशि के जो भी जातक हैं उन्हें लाल मूंगा पहनना चाहिए। इसी तरह वृष राशि यानी कि टॉरस, अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपको हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। अगर आप हीरा नहीं पहन सकते तो ओपल पहनिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि, जिसे जेमिनी कहते हैं। अगर आपका जन्म 21 मई से जून 21 के बीच हुआ है तो आप एमेरल्ड यानी कि पन्ना पहन सकते हैं। अगर हम बात करें कैंसर साइन की यानी कि कर्क राशि की, अगर आपका जन्म जून 22 से जुलाई 22 के बीच हुआ है तो फिर आप पर्ल यानी कि मोती धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान हुआ है तो आप माणिक्य यानी कि रूबी स्टोन पहन सकते हैं। बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से सितंबर 22 तक के बीच हुआ है तो आप कन्या राशि वाले हैं और ऐसे में आपको फिर से एमरल्ड धारण करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका जन्म सितंबर 23 से अक्टूबर 23 के बीच में हुआ है तो आप लिब्रा राशि वाले हैं और ऐसी स्थिति में आपको हीरा धारण करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका जन्म अक्टूबर 24 से नवंबर 21 के बीच में हुआ है तो आप स्कॉर्पियन हैं, यानी कि आप वृश्चिक राशि को बिलोंग करते हैं और ऐसे में आपको लाल मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से दिसंबर 21 के बीच में हुआ है तो फिर आपको पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, पीला पुखराज। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 19 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह बात करते हैं एक्वेरियस साइन की यानी कि कुंभ राशि की। अगर आपका जन्म जनवरी 20 से फरवरी 18 के दरमियान हुआ है तो आपको नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं पाइसियस की, तो पाइसियस मीन राशि, अगर आपका जन्म फरवरी 19 से मार्च 20 के दरमियान हुआ है तो फिर आपको पीला पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि सभी जो रत्न यहाँ प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनके साथ जो भी राशियाँ यहाँ हैं और राशियों के जो भी लॉर्ड हैं उनके हिसाब से ही अगर आप देखें तो रत्नों को प्रिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि एरीज यानी कि मेष राशि और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि,
इन दोनों के जो अधिपति हैं वो मंगल देव हैं और इसलिए इनका रत्न बाय डिफ़ॉल्ट रेड कोरल यानी कि मूंगा हो जाता है। टॉरस और लिब्रा की बात करें यानी कि वृष राशि और तुला राशि की बात करें, इनके जो अधिपति हैं वो हैं शुक्र देव और इसलिए इनका रत्न जो है वो हीरा हो जाता है। इसी तरह से बुध के स्वामित्व में जेमनाई यानी कि मिथुन राशि और वर्गो यानी कि कन्या राशि आती है, तो इनका रत्न जो है एमरल्ड यानी कि पन्ना हो जाता है। कैंसर कर्क राशि, इनके अधिपति देव हैं चंद्रमा और इनको सिर्फ एक ही राशि है और इनका रत्न पर्ल हो जाता है। इसी तरह सिंह राशि, जिनके अधिपति सूर्य देव हैं और इसलिए इनका रत्न जो है माणिक्य रूबी हो जाता है। अब बात करें अगर सैजिटेरियस और पाइसियस साइन की, तो इनके अधिपति गुरुदेव बृहस्पति हैं और इसलिए इनका जो मेन स्टोन हो जाता है वो है पीला पुखराज। और सबसे लास्ट में अगर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस साइन की बात करें तो मकर राशि और कुंभ राशि, इनके जो अधिपति देव हैं वो हैं शनि देव। तो शनि देव जो हैं उनकी जो रत्न है वो ब्लू सैफायर यानी कि नीला जो नीलम होता है उसको शनिदेव का रत्न माना जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको ये तमाम जानकारी दी गई है ताकि आप खुद से डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा रत्न है, आपका जन्म किस तारीख पे हुआ है और उसके ट्रेट्स आपसे मिलते जुलते हैं कि नहीं। मतलब अगर कहा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका जो जन्म राशि है वो अलग हो सकता है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो आपका जन्म राशि है वो अलग हो सकता है। तो एक बारी आप खुद से देखें कि आपके अंदर किस तरह के पर्सनैलिटी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, राशियों के बारे में थोड़ा अध्ययन करें और उसके बाद आप खुद ब खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक रेखा शास्त्र के आधार पर बताऊंगा कि कौन से रत्न पहन सकते हैं, पामिस्ट्री की मदद लेकर यानी कि हस्तरेखा शास्त्र की मदद लेकर भी समझाऊंगा कि कौन से रत्न आप पहन सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का बटन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।